अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास। तो हम आज बात करेंगे एक्सेल की कि एक्सेल में हम फार्मूलेस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक्सेल सिखा रहे थे बिगनर लेवल से लेके, यानी कि जिनको एक्सेल बिल्कुल ज़ीरो से नहीं आता उनको हम एक्सेल सिखा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं, आस्ता आस्ता हम उसको भी सीखेंगे ताकि हमें एक्सेल के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो सके। ठीक है, तो आज हम फार्मूला जो सीखेंगे उसका नाम है कॉनकाटिनेट। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और बहुत सी जगहों पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये कॉनकाटिनेट अगर आपको आ जाता है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें नरेशन यानी कि बहुत सारी चीज़ें क्लब कर सकते हैं एक ही कॉलम में। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ों से आप क्लब कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको मेरी वीडियो के बाद की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट को समझ लेते हैं कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट जो है वो मिसाल के तौर पे ये आपको डाटा नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये देखिए मैंने आपके लिए एक डाटा बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आप मैं इसको कट करता हूँ तो कॉलम ए में हाउस नंबर है, बी में पी आर है। पी आर का मतलब है प्रीवियस रीडिंग। ये मिसाल के तौर पर डाटा है। डाटा ये है कि एक मिसाल के तौर पे आप कोई भी किसी भी घरों को बिल भेजते हैं या कोई भी आपका है इस तरह का आपका डाटा है कि आप बिल भेजते हैं उसको बना के, और उसमें आपके 3-4 कॉलम है, प्रीवियस रीडिंग, करंट यूनिट रेट और यूनिट बिल। ठीक है, लेकिन उनको आपने एक एक कॉलम में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस पी आर का मतलब प्रीवियस रीडिंग, सी आर का मतलब करंट रीडिंग, सी यू का मतलब करंट यूनिट और यू आर का मतलब है यूनिट रेट और यू बी का बिल है यूनिट बिल, यानी कि यूनिट का बिल कितना बना। ठीक है, तो ये मैंने एक आरजी सा डाटा लिया और डाटा आपके पास जिस तरह का मर्जी हो सकता है। ये सिंपल आपको एक समझाने के लिए डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंट फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक्सेल में इक्वल लिखना है। जैसे कीबोर्ड पे बैक स्पेस पे इक्वल बटन होता है तो आपने इक्वल प्रेस करना है। ठीक है, अगर आप इक्वल प्रेस नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इक्वल प्रेस नहीं करता तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन कांटी। ठीक है, जो भी मैं लिखता हूँ तो वो एक्सेल को समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं कन इक्वल लगा के कन लिखूँगा, देखूँगा वो एक्सेल में जितने फार्मूले हैं, ठीक है, तो वो शो कर देगा। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे फार्मूले हैं कन कंटिन्यूट, यानी कि तकरीबन हम जो यूज़ करेंगे हम अकाउंट्स के तेले बोलेंगे या जो आप कहेंगे वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो आज हम फार्मूला जो है वो कॉन्टिनेंट के बारे में ही बात करेंगे। ये बहुत अच्छा फार्मूला है तो इसको कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट लेने के बाद आपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि फार्मूला के शुरू में एक छोटी ब्रैकेट लग जाएगी, इसका मतलब है कि फार्मूला शुरू हो गया। ठीक है, पहले आपको हम सिंपल फार्मूला लगा के बताएंगे कि फार्मूला मिसाल के तौर पे ये देखें हाउस नंबर आ रहा है, इसको क्लिक करें, उसके बाद कीबोर्ड से कॉमा, उसके बाद ये लगा दें कॉमा। ठीक है, इसी कॉलम को सेलेक्ट करें कॉमा, फिर डी को, फिर ई को। ठीक है, फिर यू। ठीक है, इस तरह एफ। ठीक है, कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ये देखें ये इसने डाटा तो कंबाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि ये देखेंगे आप में हाउस नंबर ए है, ठीक है, उसकी प्रीवियस रीडिंग 102 है। ठीक है, उसकी करंट रीडिंग 20 है। ठीक है, और उसका करंट यूनिट 10 है। ठीक है, ये उसने बस गौर से देखें डाटा तो कंबाइन कर दिया है। ठीक है, लेकिन डाटा कंबाइन कर दिया है तो अब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी इलेक्ट्रिक मीटर का रेफरेंस होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी इसको देखेगा उसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब ये तो डाटा कंबाइन कर दिया। सिंपल कॉन्टिनेंट का फार्मूला ये है कि आपने इसको कंबाइन कर देना। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप एडवांस करना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप यानी कि अच्छा बनाना चाहते हैं, इसी को आप फार्मूले को यूज़ करके आप डिफरेंट तरह की नरेशन को लो, यानी कि नरेशन में नज़र यानी कि डिफ़िकल्ट छोटी ब्रैकेट स्पेस या इस तरह की चीज़ें डालना चाहते हैं तो फिर आप कैसे डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये प्रीवियस रीडिंग के हाउस नंबर के सामने स्पेस आ जाए। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यानी कि सब में स्पेस आए, पहले ए आए, फिर उसके बाद स्पेस आए, फिर 10 आए, फिर यानी कि 20 आए, उसके बाद स्पेस आए, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक, फिर इक्वल कॉन्टिनेंट। ठीक है, सॉरी ये कोड लिखा गया, CON लिखना है। ठीक है, CON लिखेंगे, ये दिखेंगे नीचे जाकर कॉन्टिनेंट, उसको आप माउस टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने एक सेलेक्ट करें कॉमा और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। ठीक है, जो इंटर के बैक पे बटन होता है उसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये सेमी कॉलन आ जाएगा। सेमी कॉलन दबाने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है स्पेस। ठीक है, ये स्पेस आ गया, फिर शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। ठीक है, और उसके बाद कॉमा। ठीक है,
ये यानी कि अब इतना फार्मूले को समझ ये आ रहा है कि पहले ए लेना है और उसके बाद स्पेस लेना है। यानी कि फार्मूले को अगर हमने स्पेस पढ़ाना हो तो हम उसको ऐसे पढ़ाएंगे कि भाई इस लफ्ज़ इस यानी कि करैक्टर के बाद या इस लफ्ज़ के बाद तो ऐसे स्पेस डालनी है, ठीक है। जहाँ भी स्पेस आपने कॉन्काटिनेट में यूज़ करनी है उसको आपने ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। ये सेमी कॉलन के बाद ये कीबोर्ड से स्पेस, ठीक है, फिर सेमी कॉलन फिर कॉमा। जहाँ भी कंटिन्यूट आप लगाएंगे उसको आप स्पेस देंगे, उसके बाद ऐसे लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस दे देगा, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब 10 सेलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड से छोटी ब्रैकेट और ये देखें, अब देखें ए के बाद उसने स्पेस डाल दी है, ठीक है, A10 डाल दी है, ठीक है। यानी कि आपने कहीं भी स्पेस यूज़ करनी है तो उसके लिए ऐसे ही मैं अब सब में जल्दी से स्पेस डाल देता हूँ क्विकली ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। कॉमा फिर इसी तरह, ठीक है, फिर कॉमा स्पेस, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपने जितने मर्जी कॉलम हो, ठीक है, कॉलम्स को इसका फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने कॉलम, ठीक है। अब देखें अब A10 B10 10 ठीक है। अब इसमें स्पेस तो आ गई लेकिन जो भी इसको देखेगा उसे समझ नहीं आएगी कि भाई ए क्या है, 10 क्या है, 20 क्या है, फिर आगे 10 क्या है, ठीक है। उसे समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी नरेशन होती, ठीक है, अकाउंट्स में जो लेजर होता है अगर उसकी ये नरेशन होती तो उसको आपने ऐसे एक्सेल में बना के वहाँ कॉपी पेस्ट करना था तो उसे क्या समझ आएगी, ठीक है, उसे कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ए के साथ हाउस नंबर भी आए, फिर PR भी आए, करंट भी आए, ऐसे, ठीक है, लेकिन ये यहीं से आए, ठीक है, हमें दोबारा ना लिखना पड़े। यहीं से जो हमारे कॉलम्स की हेडिंग है हम इसी को यूज़ कर कॉन्टिनेंट में यूज़ करके कैसे एडवांस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको समझ आए, ठीक है। मैं इसको एडिट करके ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एडिट करके ठीक कर दूंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। मैं इसलिए फार्मूला शुरू से लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं हाउस नंबर आए, ठीक है। हाउस नंबर आए तो जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टिनेंट में रिपीट हो जहाँ तक आपका फार्मूला है, ठीक है, तो उसका अपना फ्रीज कर देना है। फ्रीज का मतलब मैं आपको पहले फार्मूला लगाता हूँ फिर आपको फ्रीज का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको कॉमा लगा दिया, उसके बाद हाउस नंबर क्या है, ए है, ठीक है, कॉमा। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग क्या है हमारी, ठीक है, कॉमा। करना वैसे ही है, ठीक है। हर एक कॉलम के टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बाद उसके बाद कॉमा लाजमी लगाना। अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले सिंपल लगा के बताऊंगा फिर इसको मैं आप थोड़ा इससे भी ज़्यादा थोड़ा एडवांस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कॉन्टिनेंट का फुल नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। टू कह रहे सॉरी मैंने शुरू में कॉन्टिनेंट तो फार्मूला से बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्टिनेंट, ठीक। अब मैं एंटर, ठीक है। ये देखिए अब उसने ये सारा कुछ कंबाइन तो कर दिया है, ठीक है। ये देखें कंबाइन तो कर दिया है सारा कुछ, यानी कि हाउस नंबर ए है, ठीक है, PR10 CR रीडिंग, लेकिन पढ़ने में अभी भी मुश्किल है, ठीक है। अब मैं पहले आपको फ्रीज का मतलब समझा दूँ। मैं जैसे इसको ना ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है। अब हमने फ्रीज नहीं किया था तो इसने ये देखें हमारी जो यानी कि ऊपर वाला सेल है फार्मूले की, ये लॉजिक है कि जब भी उसको आप कॉपी पेस्ट नीचे करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो सेल के एड्रेस है वो नीचे के खुद ही ले लेता है, ठीक है, वो खुद ही पढ़ लेता है। ये एक्सेल की एक यानी कि ऑटोमेशन है कि वो खुद ही पढ़ के नीचे को वो कंबाइन कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं फ्रीज नहीं किया, अगर मैं यहाँ तक इसको यानी कि वैसे ऐसे हमारा सही नरेशन नहीं बनेगी, हमारा यानी कि सही फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फ्रीज करते हैं, फ्रीज का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब फ्रीज करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। कॉन्टिनेंट हाउस नंबर इसको हम फ्रीज करना है, ठीक है, और इसको नहीं करना, ठीक है। अब फ्रीज किसको करना है, नहीं करना है, ये भी आपने बड़े हिसाब से लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब कॉलम हेडिंग है वो सबके साथ रिपीट होनी है, ठीक है, वो हम फ्रीज करेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाला डाटा है, हाउस नंबर है, प्रीवियस रीडिंग है, करंट रीडिंग है, ये हर हाउस की लहदा लेता है। तो इसको हम यानी कि फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको फ्रीज कर देंगे तो सबकी सेम आ जाएगी, ठीक है। हमने सिर्फ कॉलम के जो हेडर है उनको हमने फ्रीज करना है, ठीक है।
तो A1 हमारा कॉलम हेडर हाउस नंबर, ठीक है, उसको हमने फ्रीज कर दिया। A2 को हम फ्रीज नहीं करेंगे, फिर कॉमा, फिर इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए आपने कीबोर्ड से F4 दबाना है, ठीक है। तो मैनुअल भी आप $साइन कीबोर्ड से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये लिखना है कॉमा, उसके बाद मैं जल्दी से अब इसको कर देता हूँ, ठीक है। ए को आपने यानी कि C2, उसके बाद फिर ये फ्रीज कॉमा 10 कॉमा, इसके बाद फ्रीज कॉमा, ये देखें कॉमा, ये देखें कॉमा, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो फ्रीज का तो मुश्किल था ना, वो प्रॉब्लम था, वो हल हो गई, ठीक है। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, F2 करता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैंने ये फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अब उसने जो हमारे कॉलम के हेडर्स के जो हमने सेल फ्रीज किए हुए थे वो फ्रीज ही है, यानी कि वो फार्मूले में फ्रीज हो जाएंगे। आप जहाँ मर्जी फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे वो वही रहेगा, ठीक है। जो आपने फ्रीज नहीं किए वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको हो गया, आपको फ्रीज एंड फ्रीज का मतलब समझ, ठीक है। अब देखें, अब हमने हाउस नंबर भी, प्रीवियस रीडिंग सब कुछ ऐड कर लिया, लेकिन अब भी हमें इतनी यानी कि क्लैरिटी नहीं हो रही कि ये क्या है। एक नज़र में हम इसको पढ़ेंगे तो हमको बहुत मुश्किल होगी। हम इसको यानी कि बड़े ध्यान से गौर से पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यानी कि करते हैं, अच्छा बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक तो ये भी है कि अगर आपने यहाँ पे लिखे हुए ना कॉलम हेडर, तो इसके सामने आप स्पेस दे दें, ठीक है। जैसे आप स्पेस देंगे, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस देता जाएगा, ये देखें, ठीक है। एक ये ट्रिक है, ठीक है। बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता, ठीक है। वो फार्मूले में भी हम आपको ऐड करने पर में बताएंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है कि आप जहाँ पे कॉलम ऐड कर रहे हैं वहीं पे F2 करके आप सिंपल स्पेस कर दें, ठीक है। यहाँ पे अब देखें अब हमारा ये जो करंट रीडिंग है इसमें स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। इस पर आप बैक पे स्पेस दे दें, ठीक है। ये देखें, इस पर भी आप बैक पे स्पेस दे दें। जैसे आप स्पेस देंगे ये ऑटोमेटिकली, ये देखें, सारा वर्क करता जाएगा। ये देखें, अब हाउस नंबर हमारा जो है वो, ठीक है, PR के पीछे भी हमें स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एक ट्रिक है, ठीक है, कॉन्कैटेनेट को इस्तेमाल करने की, ठीक है। अब देखें, हाउस नंबर हमारा A है, प्रीवियस रीडिंग 10 है, करंट रीडिंग 20 है, करंट यूनिट ये है, और यूनिट ये भी, इसके बैक पे भी स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें, अब हमारा थोड़ा सा बेहतर हो गया है। अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा इसे, लेकिन थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया, ठीक है। हाउस नंबर A है, प्रीवियस रीडिंग 10 है, करंट रीडिंग 20 है, करंट यूनिट 10 है, या यूनिट रेट जो 10 है, यूनिट बिल जो हमारा 10 बन गया, सॉरी 100 बन गया, ठीक है। तो यानी कि ये अब हम पढ़ेंगे तो हमें सही समझ आएगा कि ये है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पढ़े बगैर ही एक नज़र देखें तो हमें एक लुक में समझ आ जाए कि भाई ये इसमें ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी एक मेथड है, ठीक है। तो पहले तो अगर स्पेस मैंने आपको बता दिया था कि स्पेस अगर आपने फार्मूले में देनी है तो कैसे देनी है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको दे के भी बता देता हूँ। मैं सबको Ctrl+G करता हूँ, ठीक है। इनकी सारी स्पेसें बैक पे लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा फार्मूले में, ठीक है, ये सारी स्पेसें वापस आ गई, ठीक है। तो अपने काम को वापस करने के लिए आपने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाना है, ठीक है, जैसे मैंने ये किया। जहाँ तक आपने अपना वर्क सेव नहीं किया होगा यहाँ वहाँ तक आपका ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब अगर फार्मूले में आपने ये स्पेस देनी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको स्पेस पहले भी मैंने बताई है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हाउस नंबर है, ठीक है, इसको आप F4 करें, ठीक है, कॉमा, और यहाँ से आपने बैक स्पेस पे जो बैक स्पेस पे सेमी कॉलन है वो, और साथ शिफ्ट दबाना है, तो ये ऊपर वाले जो सेमी दो डॉट्स जो होते हैं ना, दो डबल, वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर कीबोर्ड से स्पेस दबानी है, और इन्वर्ट, फिर ये सेमी कॉलन, ठीक है, और कॉमा, ठीक है। अब देखें ये हमारी हो गई। ये देखें, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे, अब मैं एक ले लेता हूँ आगे ताकि आपको समझ आ जाए कि स्पेस आ गई है कि नहीं, ठीक है। ये देखें, ये है, ये आ गया। आप देखें, हाउस नंबर A है, ठीक है, उसने हाउस नंबर में बता दिया कि ये 1 है, ठीक है। इसी तरह आप फार्मूले में स्पेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं यानी कि बताता हूँ कि अगर आपने अपनी नेशन में एडवांस लेवल डालना है तो वो कैसे डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि हाउस नंबर के बाद
हमारा हाउस नंबर आए, ठीक है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट या इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आपने कैसे करनी है, ठीक है। सिंपल आप कॉन्टिन्यूट को लिखें, ठीक है। उसके बाद लिखें, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, हाउस नंबर, सॉरी सबसे पहले आप चाहते हैं ब्रैकेट आए, तो यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे वही बैक स्पेस वाला डबल स्पेस के साथ लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसके अंदर आप छोटी ब्रैकेट शिफ्ट के साथ डालनी है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कर दें, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप कॉमा करके आप देखें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, हाउस नंबर आए, ठीक है। लेकिन आप इसको साथ फ्रीज भी करना चाहते हैं, फ्रीज का मतलब मैंने आपको समझाया, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर दें इन्वर्टेड कॉमा या सेमीकोलन जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमा। उसके बाद फिर स्पेस, स्पेस नहीं डालनी, अब इसमें छोटी ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, स्विफ्ट के साथ कॉमा, ठीक है। अब ये A2, ठीक है, इसके बाद कॉमा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको आप, मैं इसके बाद आपको इसके इजी भी बताऊंगा कि आप इससे इजी भी कैसे इसको लेके आ सकते हैं, इसको इजी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक हमने देखना है, आपको इंशाल्लाह ताला पूरा फार्मूला हम समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद A2, उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्रैकेट आए, तो फिर वही इन्वर्टर कॉमा छोटी ब्रैकेट सेम ही, यानी कि आपने करना है, सिर्फ आपने इसको समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना फार्मूले को, ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि आप फार्मूले को रट्टा लगाएंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। वो रट्टा लगा के आप इसको देख के सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि हमें, मैंने खुद ये फेस किया है, ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि ये जो हमें डॉलर साइन है, हमें इसका नहीं पता चलता कि हम ये कहाँ से आएंगे, ठीक है। हम इसको ढूंढने में कई कई टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने सारी स्किप नहीं करनी, ताकि आपको सारी समझ आएगी, ठीक है। आपने फार्मूले को समझना है, बेसिकली रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। कॉमा, कॉमा लगाने के बाद ये हमने छोटी ब्रैकेट शुरू कर दी, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये आए, एफ फ्रीज कर दिए, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद हमारे आए 10, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं कॉमा लगा के फिर सेम प्रोसीजर, इसको बैक स्पेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ 2 पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब हाउस नंबर क्या है हमारा, हाउस नंबर A है, ठीक है। हमने ब्रैकेट हाउस नंबर, अब हमने ब्रैकेट A2 के बाद, ठीक है, हमने A1 के साथ बाद ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये A2 को भी इसकी यहाँ से ख़त्म करके, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा के यहीं पे A2 को इंसर्ट करना है, ठीक है। ये देखें, अब देखें हाउस नंबर हमारा है, हाउस नंबर A है, प्रीवियस रीडिंग हमारी 10 है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें अलग-अलग तो यानी कि उसी पार्टीशन तो बन गई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले तो इसमें स्पेस डालते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा A2 इसके बाद स्पेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ और यहाँ पे इसकी स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, अब देखें हमारा जो हाउस नंबर है वो A है, और यहाँ पे भी मैं आपको स्पेस इंटर कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट क्लियर हो, कॉम। ये देखें, अब हमारा हाउस नंबर A है और प्रीवियस रीडिंग 10 है, ठीक है। अब हमें पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अब हमें समझ आ रही है, ठीक है। अगर हम इस हाउस नंबर को यहाँ पे इसका नंबर डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो देते हैं हाउस हमारा A हो गया, प्रीवियस रीडिंग 10 होगी, ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको करके बताते हैं। और यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आप स्पेस को ख़त्म कर दें, ठीक है। स्पेस के अंदर आप अंडरस्कोर जो होती है वो लगा दें, ठीक है। ये देखें, अंडरस्कोर बैक स्पेस के साथ इक्वल बटन होता है, उसके बैक पे माइनस होती है, और शिफ्ट के साथ आप एक माइनस का निशान आता है, और बैक शिफ्ट के साथ ही यानी कि बैक अंडरस्कोर लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको अंडरस्कोर कर दें। ये देखें, अब यानी कि काफ़ी अच्छा हो गया, यानी कि हाउस नंबर उसके बाद A, यानी कि अब हमारी स्पेस से भी ख़त्म हो गई, और हम पढ़ने अगर एक लुक में इसको देखेंगे तो हमें यानी कि समझ आ रही है, ठीक है। इसमें आप जितने मर्जी कॉलम ऐड करते जाएं, ठीक है, तो वो सारा होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको सारा फार्मूला लगा के बताऊँ, लेकिन ये सारा कुछ मैंने आपको फार्मूले में लगा के बताया है, ठीक है। अगर आप फार्मूले में अगर F2 में करता हूँ तो ये देखें, ये सारा कुछ मैंने फार्मूले में लिखा है, ठीक है। कई यानी कि अगर फार्मूले में लिखना तो आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए,
लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इसको अगर आपने पहले कॉन्टिनेंट नहीं लगाया तो आपको लगाने में मुश्किल होगा। अगर तो आपको थोड़ा बहुत लगाना आता है तो फिर तो आप लगा लेंगे, तो लेकिन अगर आप नहीं भी लगाना था, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे लगा लेंगे। लेकिन इससे भी इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसमें फार्मूले में ना लिखना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि ये जो अंडरस्कोर स्पेस मैंने डाली हैं, ठीक है। अब इसको यानी कि फार्मूले में या सेल रेफरेंस देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसको मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो सारी है पहले सारा सब, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी ब्रैकेट भी आए, और यानी कि ब्रैकेट आए, जो भी आए हमने जो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट जो भी आप डालना चाहते हैं वो सेल रेफरेंस में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा सेल रेफरेंस आए, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग सेल में आपने लिख लेनी है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना है क्या है, वही इक्वल कॉन्टिनेंट, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा सा, इक्वल कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो टैक्स वन हमारा क्या है, टैक्स वन हमारी ये ब्रैकेट आएगी, ठीक है। इसको भी आपने फ्रीज करना है, ठीक है। फ्रीज अनफ्रीज को आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। फ्रीज आपने फार्मूले में, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी गलती जब होती है ना फार्मूले में, वही होती है कि हमने जो चीज़ फ्रीज करनी होती है उसको फ्रीज करना भूल जाते हैं, या फ्रीज सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा फार्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो H1 हमारा आपने इसको फ्रीज कर देना है, ठीक है। जो भी आपने जहाँ पे अपना सेल रेफरेंस डाला है उसका जो सेल एड्रेस होता है उसको आपने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉर्नर पे वो बता रहा होता है कि इसका सेल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो इसको आपने कोमे के बाद हमारा क्या है, हाउस नंबर आए, ठीक है। इसको भी आपने फ्रीज कर देना है, ठीक है। अब हाउस नंबर आ गया, कॉमा, अब कॉमे के बाद हमारा हाउस तो आ गया कि कॉलम हेड हाउस। अब हाउस नंबर आने के लिए हमने अंडरस्कोर लगाई थी, लेकिन वो तो हमने फार्मूले में लगाई थी। मैं इसको सेट करके इसको एंटर करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे अंडरस्कोर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी अंडरस्कोर आ गई, कॉमा, ठीक है। अब मैं इसके बाद चाहता हूँ कि हमारी ये है, ठीक है, यानी कि हमारे हाउस के बाद अंडरस्कोर आए और अंडरस्कोर के बाद हमारा जो मकान नंबर है वो आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने H1 में वो ले लिया, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट उसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद हमारा हाउस लिखा आ जाए तो उसको भी हमने फ्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा A2 जो हाउस नंबर है हमारा, ठीक है, वो हमारा A2 में है, मैंने उसको सेट कर लिया। अब G1 में हमारी अंडरस्कोर है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी हमने फ्रीज करना है क्योंकि ये सबके साथ आएगी, F2, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी छोटी ब्रैकेट, ठीक है, इसको भी हमने फ्रीज करना है। अब मैं एंटर करता हूँ, अब हमने पहला करते हैं क्या हो गया, हाँ जी, लेकिन इसमें हमने हाउस नंबर तो ले लिया, लेकिन हाउस नंबर के यहाँ पे जो हमने अंडरस्कोर दी है ना वो गलत दी है, ठीक है। वो हमने देनी है, ये देखिए वो हमने ये अंडरस्कोर कहाँ दी है, हम पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर हमने जी में दी है, तो हमने हाउस नंबर के फौरी बाद उसको देनी है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो हाउस नंबर हमारा यहाँ है, ठीक है, A1 में, ठीक है। यहाँ पे कोमा डालते हैं और यहीं पे G1 को सिलेक्ट करते हैं, F4 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमारी अंडरस्कोर ठीक होगी, देखिए यहाँ पे मैं मुझसे भी यानी कि आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यानी कि गलत एड्रेस सेंड किया तो फार्मूले ने हो गई, तो ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अब देखें हाउस नंबर हमारा A आ गया, ठीक है, हमारी छोटी ब्रैकेट भी आ गई, हमारा हाउस भी आ गया, छोटी ब्रैकेट सारा कुछ हमने यानी कि अब सिंपल हमने सिर्फ सेल एड्रेस सेंड किए हैं कि यानी कि हमें वो सिलेक्ट किए हैं सिंपल, ठीक है। हमने कुछ भी फार्मूले में नहीं लिखा, सिर्फ उसको कंबाइन किया। लेकिन कंबाइन कैसे किया है कि सारा कुछ हमने अपने सोचा कि हम कैसे इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। हम उसको सेल रेफरेंस से लेके आ सकते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें वक्त तो जब हम फार्मूला सीखते हैं तब हमें इतनी चीज़ें नहीं आती, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी इजाफा हो जाता है नॉलेज में, ठीक है। तो अब ये देखें हाउस नंबर हमारा A है, ठीक है, अंडरस्कोर भी आ गया, सारा कुछ भी आ गया हमारा। अब मैं इसको F2 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अब इसको सारे को आप बारी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ, यानी कि एक लुक में आपको पता चल जाएगा। ये मैं इसको F2 सारा कुछ हमारा डेफिनेटली ठीक है, ठीक है। इसको बाद में F2 करता हूँ, कोमा, उसके बाद हमारी क्या आए, छोटी ब्रैकेट फिर से आए, ठीक है, फ्रीज, कोमा, उसके बाद हमारा प्रीवियस रीडिंग आए, कोमा, इसको भी फ्रीज, उसके बाद हमारी अंडरस्कोर आए, ठीक है, फ्रीज, उसके बाद हमारा ये आ जाए, ठीक है, कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट हो जाए क्लोज, ठीक है। मैं आपको ये देखें, ठीक है। अब यानी कि मैं सिर्फ 2 कॉलम ऐड किए हैं मैंने,
ठीक है। अब सारे इसमें जो ए बी सी डी एफ आप सारे कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और ऐड करके बता देता हूँ ताकि आपको फिर से कॉमा, सबसे पहले हमारा क्या है, जो चीज़ सबसे पहले आ जाए उस हिसाब से सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें H1 में हमारी छोटी ब्रैकेट है, ये हमारे सबसे पहले शो होनी चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट करें H1, ठीक है। और कीबोर्ड से आपने फ्रीज कर दें इसको F4 से, कॉमा, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, उसके बाद हमारा जो कॉलम है करंट रीडिंग CR, इसको कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमारी अंडरस्कोर क्या, अंडरस्कोर आना चाहिए जो भी G1 में पड़ी हुई है, इसको F4 कर दें, कॉमा, और उसके बाद हमारी करंट रीडिंग क्या है ये आनी चाहिए, ठीक है, कॉमा, इसको फ्रीज नहीं करना, उसके बाद ब्रैकेट बांध, इसको फ्रीज करना है, ठीक है। ये देखें, अब देखें, अब हमें एक लुक से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। हाउस नंबर A है, उसकी प्रीवियस रीडिंग 10 है, ठीक है, उसकी करंट रीडिंग 20 है, यानी कि जो भी बंदा पढ़ेगा वो उसके माइंड सेटअप अच्छा हो जाएगा कि यार इस बंदे ने जो लिखा है इसको कुछ पता है, इसको कुछ इल्म है, यानी कि इसको लिखने का अंदाज का पता है कि किस चीज़ को कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले शुरू में आपको डाटा क्लब करना बताया था कि हर चीज़ को आप सेट करके लिख देंगे, ठीक है। वो तो सिंपल क्लब है, वहाँ आप लिख देंगे तो आपको यानी कि वो कॉन्कार्डिनेट तो फार्मूला आपको आ गया कि आपको कंबाइन करना आ गया, लेकिन कॉन्कार्डिनेट को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आप कॉन्कार्डिनेट को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितने यानी कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल के साथ, ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब जो भी देखेगा वो बंदा आपके बारे में उसका माइंड सेटअप अच्छा है, ठीक है। इसको मैं आप जैसे ही नीचे कॉपी करता हूँ तो ये देखें, अब कहीं भी हमारा मसला नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही हमने किया सारा कुछ, यानी कि हमारा हाउस नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, हमारी रीडिंग ये देखें यहाँ पे वो रीडिंग भी हाउस नंबर के मुताबिक ले रहा है, हमारे ऊपर वाले कॉलम, ठीक है, सारा कुछ हमने सारा कुछ उसके मुताबिक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नरेशन बन गई, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक है कॉन्कार्डिनेट की यानी कि आपको एडवांस लेवल में आपको करना बता दिया, ठीक है। अगर हमारी अब कॉन्कार्डिनेट में अब एक और भी ट्रिक है, ठीक है, वो क्या है, मिसाल के तौर पे अब कॉन्कार्डिनेट में हमें कोई डेट ऐड करनी है आ जाती है, तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। डेट तो अगर आप कहेंगे कि ऐसे ही हो जाएगी, ऐड तो वैसे नहीं होगी, ठीक है, वो डेट को पड़ेगा ही नहीं, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको मेरी समझ नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डाटा 2, ठीक है, यहाँ पे मैं नरेशन ऐड करता हूँ, यानी कि नरेशन में मुझे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल टुडे लिख देता हूँ, ये हमारी टुडे की आज डेट आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने एडवांस लिया है, मिसाल के तौर पे हम उसका वाउचर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसके साथ नरेशन है, और नरेशन में हमने साथ डेट भी लिखनी है या मंथ लिखना है या जो भी लिखना है, डेट आ गई बेसिकली, ठीक है। तो फार्मूले में फिर हम मिसाल के तौर पे ये मैं आपको जल्द पहले लगा के बताता हूँ, फिर इसकी मैं आपको साथ कोशिश करूँगा साथ आपको एक्सप्लेन, जैसे ये इलियास आ रहा है कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी से इसको स्पेस में फिर आ जाए हमारा कोड, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल कर दूँ कि इस डेट को आ गया, ठीक है। ये देखें, अब उसने डेट को इलियास 9461, अब डेट को उसने क्या बता दिया, डेट को उसने कोड में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली ये एक्सेल में डेट ही है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके पीछे कोड होता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो नहीं भी पता मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ हमारी चल रही है उसके बैकएंड पे कोई ना कोई कोड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक्सेल भी है तो इसके बैकएंड पे भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको विजुअल बेसिक बोलते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको बताने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके हर जो भी आप कर रहे हैं ना काम IT का, उसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज है, जावा है, C++ कोई भी आप कर रहे हैं उसके पीछे कोड है, ठीक है। तो ये डेट के एक्सेल में भी ये डेट ही है लेकिन उसके पीछे कोड है, ठीक है। लेकिन हमने इसको सही डेट में पढ़ाना है ताकि हमें पता चले, ये अब कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आ जाए कि अभी तो हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने ऊपर लिखी हुई है 12/7/2023, तो अभी हमें पता चल रहा है कि ये भाई ये डेट है। अगर हम उसको डिलीट कर देंगे तो हमें ये 4 5 2 6 7 से अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कौन सी डेट है। हम चाहते हैं कि उसको सही डेट में वैसे ही फार्मूले में हमारे में आए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उसके लिए आपको टैक्स फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वो टैक्स फार्मूला क्या होता है मैं उसको वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो हमने आज कंटिन्यूटी सीखना था लेकिन साथ वो छोटा सा फार्मूला है वो भी आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने डेट लिख दी। अब टैक्स फार्मूला क्या होता है, टैक्स फार्मूला होता है कि ये डेट है उसमें आपने कोई भी चीज़ आपने निकालनी है, जैसे आपने मंथ निकालना है, डेज निकालना है। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ,
नीचे आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इसको मैं करता हूँ -1, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ -2, ठीक है। बेसिकली ये मैं डेट इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सिंपल कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हमारा बार, ठीक है, 6 आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिंपल इसका मंथ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको 9 कर देता हूँ, 6 हो गया, चलें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। अब सिंपल इसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। Ctrl+1 प्रेस करें। जैसे आप प्रेस करेंगे ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डेट के डिफरेंट ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, उसे ओके करता हूँ, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि 7 दिसंबर 2023, 6 अक्टूबर 2023, 4 जून 2023, 7 अगस्त 2023, ठीक है। अब हमने इस तरह की अगर आपके सामने डेट आ जाए, ठीक है, और आपका बॉस आपको बोले भी इसमें से मुझे मंथ अलहदा कर दो, ठीक है, और डेट अलहदा कर दो, ईयर अलहदा कर दो, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मंथ ले, सिर्फ हमें मंथ शो हो, डेट शो हो, ठीक है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। अब वो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें से आपने जो चीज़ निकालनी है, अब मिसाल के तौर पे आपने डे निकालने हैं तो डी लिखना है, ठीक है। अगर आपने मंथ निकालना है तो लिखना है, लिखना है तो लिखेंगे तो वो शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। 3 में लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं डे का तो सिंपल है दिखेंगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा कॉमा, सॉरी इसको आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ये देखें अब 07 आ गया, ठीक है। अब यानी कि इसमें 7 तारीख है, ठीक है। मैं इसको जैसे डैक करता हूँ तो उसने सारी से बट डेट आपको निकाल के दे दी, ठीक है। अगर हमने इसमें से मंथ निकालना तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसमें सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए ये कर दिया, ठीक है। ये हमारा मंथ निकल आया, ये मंथ भी हमारा निकला है, लेकिन इसमें वो न्यूमेरिकल में हमें बता रहा है कि ये 12वां महीना है, 10वां है, 6वां, ठीक है। हम चाहते हैं जैसे वो दिसंबर अक्टूबर वैसे लिखा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसके साथ हम तीसरा जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा यानी कि उसने सेम निकाल दिया, ठीक है। तो टैक्स फार्मूला बेसिकली ये काम करता है कि इसमें आप जो भी चाहें उसमें से डेट, मंथ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर पूरा लिखा है, अक्टूबर, जून, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपने मंथ का एक और बढ़ा दें, ठीक है। ये देखिए वो ऑटोमेटिकली ये देखें वो पूरा कर देगा, ठीक है। इसी तरह आपने अगर ईयर निकालना हो तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ईयर निकाल दें। वाई के लिए यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 2023 आए तो वाई लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2023 पूरा लिखा है तो आप 4 बार वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए सिंपली, ठीक है। तो बेसिकली टैक्स फार्मूला ये काम करता है, ठीक है। अब मैंने टैक्स फार्मूला आपको क्यों बताया, टैक्स फार्मूला हम कंटिन्यूट में ऐड करना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूट में ऐड में क्यों होता है, क्योंकि वो साथ उसके यूज़ होता है। मिसाल मैंने खुद बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया कि हम जब कोई भी वॉचर या कोई भी जो आपको सिस्टम में इंटर करते हैं तो हमें बहुत सी जगह पे डेट साथ लिखनी पड़ जाती हैं, बिल डेट हो या जो भी डेट हो, में साथ डेट उसके मेंशन करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको टैक्स फार्मूला मैंने इसलिए, अब हम टैक्स को साथ करेंगे कंटिन्यूट को सिर्फ इसलिए कि वो उसको डेट में सही तरह पढ़ाएगा उसको, ठीक है। जब मैं मिसाल के तौर पे मैं इसी को यहाँ पे रहने देता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने साथ जो लिखा है नेम कोड एडवांस, इसके साथ यहीं से हम उसका मंथ निकालेंगे और हम उसको लिख दें जैसे मैं आपको निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूट, सबसे पहले क्या है हमारा नेम आए भाई, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा स्पेस वैसे ही, ठीक है। नेम क्या है हमारा, इलियास है, ठीक है। उसके बाद क्या है उसका कोड, डेफिनेटली क्योंकि कोड से तो यूनिक होगा, नेम तो सेम हो सकता है, ऐसे कॉमा, इसमें भी हम स्पेस, ठीक है, कॉमा, ठीक है। अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ,
ठीक है। अब हमारा यहाँ तक ठीक है। ठीक है, इसमें आप ब्रैकेटें जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वो पीछे मैंने आपको बता दिया है, आप जिस तरह चाहें उसको कर सकते हैं। मेरा बेसिक मतलब आपको समझाना है कि आप इसमें एक डेट क्या एक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे इसी फार्मूले में आपको टैक्स ऐड करना बताऊंगा कि एक फार्मूले में आप टैक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल मैं आपको ये देखें, यहीं पे आपने जब जहां आपने चाहते हैं ना इसके बाद डेट आएगी। जैसे अब मैं चाहता हूं कि हमारा, मैं इसको बंद करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि नेम इलियास कोड चरणकर, अब इसके बाद डेट आएगी। तो जहां डेट आप यूज़ करना चाहे वहां आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो जैसे ही आप देखें B3, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, जैसे टेक्स्ट लिखेंगे, अब इसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं, मंथ निकालना चाहते हैं या पूरी डेट इधर लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें डी, ठीक है, डी कॉमा, ठीक है, कॉमा लिखना चाहते हैं या जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद में शॉर्ट में, ठीक है, कॉमा वाई। ये देखें, अब इसमें भी मैं स्पेस डाल देता हूँ ताकि ये देखें अब हमारी डेट उसमें आ गई। पहले हमने फार्मूला जब लगाया था तो उसने उसे कोड में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो हमें अगर पढ़ते तो हमें समझ नहीं आनी थी कि इसमें क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें टैक्स फार्मूला, मैं इसको F2 कर देता हूँ। ठीक है, हमने टैक्स फार्मूला अप्लाई किया सिंपल उसको डेट पढ़ाने के लिए कि अगर आपकी नरेशन में कहीं डेट आ जाए तो फिर आपने कैसे उसको इसमें नरेशन में डेट को सिंपल शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल इसमें सिंपल आप मंथ भी निकाल सकते हैं, ईयर भी निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने यहाँ से, आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें मंथ चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली इसको क्लिक कर दें। ठीक है, तो वो मंथ लेके आएगा। ठीक है, यहाँ से आप और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं करना चाहता हूँ फॉर द मंथ ऑफ, जैसे फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, मैं ये चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कॉमा, ठीक है, तो टैक्स से पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, कॉमा यहाँ पे टैक्स। ठीक है, ये देखें अब हमारी नरेशन थोड़ी सी अच्छी हो गई। मैं इसको यहाँ भी स्पेस कर देता हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए अब हमारे लिए नेम इलियास है, कोड इसका फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, तो यानी कि उसने यहाँ पे एडवांस भी ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलियास कोड का एडवांस। ठीक है, हम सिंपली ये हमने एडवांस का लफ्ज़ लेके आना है तो हम लेके आएंगे। ठीक है, B4 के बाद, ठीक है, B3, ठीक, B3 के बाद हम यहाँ पे सिंपली करते हैं कॉमा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस डालते हैं। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे इसको एडवांस डाल देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारी नरेशन एक अच्छी सी नरेशन हमारी बन गई कि नेम उसका इलियास है, कोड 946 है, एडवांस फॉर द मंथ, यानी कि इस डेट का एडवांस लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी नीचे करेंगे। ये देखें हर जितने भी आपके पास एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उसका यूनिक। ठीक है, अब हमने ये डेट क्यों चेंज हो रही है, ठीक है, ये देखिए ये डेट इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ नहीं किया। ठीक है, किसको फ्रीज़ नहीं किया, हमने ये F2 को फ्रीज़ नहीं किया जहाँ से हम ले रहे हैं, F2 को फ्रीज़ नहीं किया। ये देखिए इसको अब हम करते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑटोमेटिकली डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमने फ्रीज़ नहीं किया था जिसकी वजह से हमारी डेट वो नीचे ड्रैग कर रहा था फार्मूला। ठीक है, अब देखें अब हमें एक नज़र में हम पढ़ेंगे तब भी समझ आएगी। इसमें आप ब्रैकेट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो पहले मैं आपको बता दिया। अगर ब्रैकेट वगैरह आप ऐड कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको एक नज़र में पता चल जाएगा, आपके वो सेक्शन बना देगा कि ये चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है, अब देखें अब एक ही बार में नज़र में पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, यूनिक तो बन गया। ठीक है, आप इसमें ब्रैकेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, हमारी अगर अभी एक और एग्जांपल रहती है हमने वो भी समझनी है। ठीक है, वो अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से ताकि वीडियो को हम मिसाल के तौर पे हमारे पास बैंक का डाटा है, मैंने आर्जी तौर पे ये बैंक लिए हुए हैं, टाइटल है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अपनी मर्ज़ी का बैंक कोई भी है वो कोड नहीं शो करेगा। ठीक है, मैंने आर्जी डाटा लिया। अगर इसको आप कॉन्करेंट के से यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली अब इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल मैं आपको लगाना बता दूंगा। ठीक है,
मिसाल के तौर पर इसमें हम नरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको कॉन्कार्डिनेट इसलिए बार बार डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला समझ आए, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल लिखूँगा कॉन्कार्डिनेट, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा बैंक क्या है हमारा, बैंक कौन सा है, बैंक हमारा ये है, ठीक है। F4 कॉमा मिज़ान बैंक है, ठीक है। यहाँ पे बैंक चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अकाउंट टाइटल क्या है, ठीक है, ये है। ब्रेक अकाउंट टाइटल से पहले हमें बैंक आ गया, बैंक मिज़ान है, लेकिन इसमें हमें स्पेस देनी पड़ेगी क्योंकि हमें फिर ही थोड़ा सा लुक नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा मिज़ान बैंक आ गया, ठीक है। मिज़ान बैंक, यहाँ पे हम कोमा, तो यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा ये वाली जो भी इसे बोलते हैं, जी कॉमा। यहाँ पे उसको लिखें अकाउंट टाइटल, इसको फ्रीज कर दें कॉमा, और यहाँ पे इसका अकाउंट टाइटल ये है, इसको फ्रीज नहीं करना, ठीक है, कॉमा। यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे मैंने अकाउंट टाइटल दोनों मैं इसको चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहीं भी चेंज कर दें कॉमा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे हमारा आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको अकाउंट कोड करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये देख अकाउंट टाइटल हमारा ABC है, ठीक है। तो अकाउंट कोड ये हो गया हमारा अकाउंट टाइटल, यानी कि इस तरह मैं F2 करके थोड़ा सा यूनिक करता हूँ, ठीक है। यानी कि B3 में एक कॉमा हमारा ये आ गया, ठीक है, कॉमा। मैं इसको कर दूँ एंटर, ठीक है। ये देखें अब इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज, एंड पे ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूँ ताकि ये देखें अब ABC में भी हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ABC में बेसिकली आप इधर ही स्पेस ऐड कर दें, ठीक है। ये देखें अभी आप बैंक, हमारी बैंक कौन सा है, मिज़ान है, अकाउंट टाइटल ABC, कोड क्या है हमारा, ठीक है, अकाउंट का हमने टी में ये देखें, ठीक है। अकाउंट कोड हमारा 13 है। यानी कि इस तरह आप डिफरेंट किस्म के डिफरेंट डाटा में आप कर सकते हैं कि कॉन्कार्डिनेट आप डिफरेंट नरेशन बनाने के लिए बैंक ऑनलाइन से जो भी आप डिफरेंट जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बेसिक मतलब आपको ज़्यादा मिसालों में समझाने का इसलिए था ताकि आपको कॉन्टिनेंट की अहमियत का पता चले कि कॉन्टिनेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो 1 मिनट का फार्मूला है बेसिकली, मैं आपको आता है 1 मिनट के लिए आता बता देता कि यहाँ से ऐसे है, ए लिखो कोमा लिखो, ए सो कंबाइन कर दो तो वो हो जाना था, ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। लेकिन मैंने आपको कॉन्टिनेंट एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको कॉन्टिनेंट कहीं भी यूज़ करना पड़े तो आपके जहन में आ जाएगा ये फार्मूला है, ये इस तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के बारे में आपको यानी कि डिफरेंट राय जब होंगी तो आपको इसको डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि कॉन्टिनेंट ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसको कहीं में लगाने में, कहीं भी आपको लगाने में इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एज ए पॉसिबल आपको इसका कमेंट कर दूंगा, ठीक है, इसका रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो हो सके आप मुझे पर्सनल भी एक कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कमेंट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हर तरह से अवेलेबल हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर है, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ मोहम्मद इलियास।